नमस्कार, मैं आपसे बात कर चुकी हूँ नंबर 1 से लेके नंबर 6 वालों के लिए कि कैसा उनका फरवरी का महीना जाने वाला है। आज बात करने जा रही हूँ मैं आपसे नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 वालों के लिए कि इनका फरवरी का महीना कैसा होगा। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। मैं आपको नंबर्स के द्वारा ये बताती हूँ कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, कैसे आपने उनको अचीव करना है और क्या इनमें मुश्किलें आ रही हैं, कुछ उपाय कर कर कैसे आप इनको दूर कर सकते हैं। अभी तक मैं बात कर रही हूँ आपसे कि फरवरी का महीना आप लोगों का कैसा जाने वाला है। नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक की मैं बात कर चुकी हूँ। अभी मैं बात करने जा रही हूँ नंबर 7, 8 और 9 की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए जिनका डेट ऑफ बर्थ या मूलांक जो मैं आज बताने वाली हूँ वो है, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि आपका भला तो हो, आपके आस पड़ोस वालों का भी और भाई बंधुओं का भी भला हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 बनता है, यानी कि आप केतु से रूल करते हैं। कैसा रहेगा फरवरी का महीना, बात करते हैं। वैसे तो आप हमेशा ही किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क करते रहते हैं। ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में जो नया प्रोजेक्ट इस बार आप देने वाले हैं या कुछ नई डील करने वाले हैं, तो एक बार इंश्योर कर लीजिए, दोबारा से उसको देख लीजिए क्या वो बिल्कुल सही बनी है। क्योंकि अगर आप उसको आगे देने जा रहे हैं तो एक बार कहीं न कहीं उसमें गलती होने की आशंका हो सकती है, एक बार उसको दोबारा चेक कर लीजिए। और एक बात कहना चाहूँगी मैं आपसे, अगर आपने इस महीने अपना फ़ोकस अपने काम पे नहीं किया, तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। तो एक बार जो भी प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं या कोई डील करने के लिए जा रहे हैं, एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोच लीजिए, उसके बाद उस डील को या उस प्रोजेक्ट को या उस काम को आप आगे किसी को हैंड ओवर करिए। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ आपके रिलेशनशिप के ऊपर। महीना जो है बात करूँ फरवरी का है, तो क्या होने वाला है इसके अंदर? रिलेशनशिप की बात करूँ तो अपने दिल की बातें आप शेयर नहीं करते हैं ज़्यादा। अपने दिल की बात औरों से नहीं कहते हैं और अगर आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, क्योंकि वैलेंटाइन का महीना चल रहा है, लव ऑन द ईयर मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, तो अगर किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं तो यही सही टाइम है, अपने दिल की बात आप कह दीजिए। क्योंकि आप अपने कोलीग्स में, अपने घर में इस बात को लेके बड़े ही चर्चाओं में रहते हैं कि आप अपने दिल की बात नहीं करते हैं, अपनी बातों को अपने मन के अंदर रखते हैं। अगर फैमिली की बात करूँ, अगर फैमिली मैन भी हैं या फैमिली वुमेन भी हैं, तो भी अपनी बातों को शेयर करने की आदत डालिए। इस महीने जितनी अपनी बातों को आप शेयर करेंगे या करेंगे, आप उतना अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस करेंगे। बच्चे भी आपसे शिकायत करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा खुल के बात नहीं करते, तो क्या कीजिए, आप एक गेट टुगेदर कीजिए, पूरी फैमिली वालों को बुलाइए या फैमिली दूर है तो यार दोस्तों को बुलाइए, फ्रेंड्स को बुलाइए, पार्टी कीजिए और उसके अंदर जितना हो सके दिल खोल के अपनी बातों को आप शेयर कीजिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और अगर आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो एक बहुत अच्छा-सा आप डिनर प्लान कर सकते हैं। देखिए, आपके अंदर की बातें कैसे अपने आप बाहर निकलती चली जाएँगी। नंबर 7 वालों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जितना हो सके भगवान शंकर को आप पानी के अंदर थोड़ा-सा दूध मिला के उनको अर्पण कीजिए। इससे भी कहीं न कहीं आपका मन शांत होगा, जो मन के अंदर उथल-पुथल लगी है, वो भी कहीं न कहीं किसी हद तक शांत होंगी और जो भी आपने मन में सोचा है, वो भी आपका पूरा होगा। चलिए, बात कर लेते हैं लगे हाथों नंबर 8 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 बनता है। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे फिर से बताना पड़ेगा सिंगल डिजिट पे कैसे लेके आना है, लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं, बता देती हूँ। अगर सिंगल डिजिट 8 है और अब मैं 17 की बात करती हूँ, 1 और 7 को अगर मैं जोड़ती हूँ और सिंगल डिजिट पे लेके आती हूँ, नंबर 8 बनता है। 2 और 6 को जोड़ती हूँ, तो भी नंबर 8 बनता है, यानी कि आपका मूलांक 8 निकल के आता है। आप सैटर्न, शनि भगवान से रूल करते हैं। अब महीना आ गया है 2 का, तो कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए? मैं बात करती हूँ नंबर 8 की। जब ये सैटर्न से रूल करते हैं तो इनके काम थोड़े से डिले हो जाते हैं। डिले मतलब होले-होले होते हैं इनके काम। एक बात मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि इस समय जो ऑफ़िस के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, थोड़ा-सा उससे बच के चलें। यानी कि आपको किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बननी है। जितना उससे दूर रहेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कहीं न कहीं कोई तर्क-वितर्क चल रहा है, उसका हिस्सा ना बनें। वहाँ से आप बचाव कर कर एक किनारा होकर अपना एक रास्ता बना लीजिए, आपको तर्क-वितर्क के अंदर नहीं पड़ना है।
कहीं आर्गुमेंट हो रही है, उसका भी हिस्सा आपको नहीं बनना है। कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा हो रहा है जहां पे आपको जिद करनी पड़ गई, नहीं ये काम तो ऐसा ही होगा, तो ये काम भी आपको जिदबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पे आपको लग गया कि काम आपने जिदबाजी में किया है, आप उसमें नुकसान खा लेंगे। तो आपको इस महीने कोई भी काम जिदबाजी के अंदर नहीं करना है। अगर कोई प्रॉपर्टी की डील करने के लिए जा रहे हैं और कोई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है, हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी की डील इस महीने कर लें। और जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, मैं फिर से बोलूंगी, ये मंथ है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंधन के अंदर बांधने वाला है। कोई रिलेशनशिप के अंदर अगर आप हैं और एक नया रिश्ता जोड़ने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छा आप डिनर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े से अनरोमांटिक होते हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी के लिए करना पड़ता है। तो इस महीने आप अपनी वाइफ के लिए या एक जिससे भी आपकी गर्लफ्रेंड की बात कर लेती हूँ या किसी रिलेशनशिप के अंदर तो उनकी बात कर लेती हूँ, एक बहुत अच्छा सा आप एक डिनर सरप्राइज कीजिए और देखिए किस तरह से जो आपने डिनर या आपने एक पार्टी जो भी इग्नोराइज कर रखी होगी, आप देखिएगा कितना अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स आता है। जो भी आपकी वाइफ होंगी उनके आपके प्रति आपकी बॉन्डिंग बनेगी, रिलेशनशिप के अंदर है तो वो भी कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। बिजनेस की बात करती हूँ, अगर बिजनेस के अंदर है तो थोड़ी सी डिसीजन आप इस महीने थोड़ी सी मन से ना लेकर दिमाग से लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फरवरी का महीना आपके दिल के ऊपर भारी पड़ेगा। तो जो भी डिसीजन लें आप अपने दिमाग से डिसीजन लें, और थोड़ा सा ये जो वक्त है इसके अंदर थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अपनी हेल्थ का मतलब अपनी हेल्थ को जितना हो सके अवॉइड मत कीजिएगा, अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम ये रिलैक्स करने का है, आराम से बैठने का है, सोचिए कि पिछले महीने क्या किया था और इस महीने थोड़ा सा शांत हो जाएं, मेडिटेशन करें, नहीं तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ही या मॉर्निंग वॉक पे जाएं या मेडिटेशन करें। नंबर 8 वालों के लिए बोलूंगी, हनुमान जी को बिल्कुल भी ना भूलिए, एक बार उनके मंदिर में जाकर सिर्फ थैंक्स करके जरूर आइए। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 9 वालों की, इनका फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 बनता है, यानी मंगल से रूल करते हैं। और साल किसका है? मंगल का। महीना आ गया है फरवरी का। तो कैसा रहेगा ये साल? कुछ नई युक्तियां बनेंगी, कुछ नए रिलेशनशिप बनेंगे, जाने अनजाने में ऐसे रिश्तों में बन जाएंगे जहां जहां पर आप चाह भी नहीं रहे थे। इस साल अगर अपनी फैमिली से दूर हैं तो उठाइए कॉल, अपनी मॉम को कॉल कीजिए, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ज्यादा डाइवर्ट होते हैं, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। दूर है, फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, कहीं फॉरेन में रहते हैं या एक शहर से दूसरे शहर रहते हैं, तो अगर तो नजदीक हैं तो जाके तुरंत पापा मम्मी से मिल के आइए, अगर दूर है तो कॉल कीजिए। फिर मैं बोलती हूँ अपनी मम्मी को गिफ्ट देना बिल्कुल मत भूलिए, कोई भी गिफ्ट अपनी मम्मी को आप इस महीने दे सकते हैं। अच्छा, बात कर लेती हूँ रिलेशनशिप की। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, लव ऑन द ईयर, फरवरी का महीना है, चलिए एक उनके लिए भी आप इस बार एक डिनर प्लान कर लीजिए, डिनर प्लान कीजिए। अगर वाइफ डिनर के लिए चल पड़ती हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आनाकानी करती हैं तो एक काम कीजिए, आप यार दोस्तों को बुला लीजिए या आपके भाई संबंधी अगर नजदीक रहते हैं उन्हें बुलाइए, एक गेट टुगेदर कीजिए, क्योंकि आपका मन बहुत दिनों से चाह रहा है उन सबको बुलाने का, तो यही टाइम है, उन्हें बुलाइए, एक अच्छा सा डिनर प्लान कीजिए। देखिए किस तरह से ये जो महीना है हंसी खुशी आपका बीत जाएगा। वैसे तो पूरा साल ही आपके लिए बहुत अच्छा ये जाने वाला है, क्योंकि मंगल का साल है और आप भी मंगल से रूल करते हैं। थोड़ा सा अपना वाहन चलाने में, यानी कि गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। देखिए किस तरह से मैंने आपको ये बताया, ये नंबर्स हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं, ये फरवरी का महीना कितना अच्छा आप लोगों का जाने वाला है। एंजॉय कीजिए ये फरवरी का महीना, कभी चॉकलेट डे है, कभी फ्लावर डे है, तो इसे खूब एंजॉय कीजिए। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मैंने बताया है कि केवल कई लोगों की नई स्टार्टिंग होने वाली है, कपल्स हैं तो डिनर प्लान कीजिए और हंसी खुशी इस महीने को एंजॉय कीजिए। अगली बार नया टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने आऊंगी। चलिए विदा लेती हूँ, मैं कनिका बंसल।